अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान की एट द मोमेंट जो सिचुएशन है नाजरीन, लेटेस्ट खबरें आपसे शेयर करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है नाजरीन, वो इंतहाई कशीदा हो चुकी है। नाजरीन, दोनों ममालिक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ने को है। नाजरीन, एक कदम दोनों ममालिक की तरफ से उठाया गया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक को नाजरीन पूरी फुल फ्लैज यानी एटमी जंग की तरफ लेके जा सकता है। नाजरीन नाजरीन अगले 24 घंटे और अगले 12 से 24 घंटे इंतहाई अहम करा दिए जा रहे हैं। नाजरीन, आज की अभी तक की आज पाकिस्तान पर इंडिया ने क्या क्या हमले किए हैं नाजरीन, उसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया पर क्या क्या हमले किए हैं आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। और पाकिस्तान में शहादतों की भी इतलात मौजूद हैं, कहाँ ये शहादतें हुई हैं और जंग का तबल नाज़रीन बच चुका है और जंग की इंतहाई अहम अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपको चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखिए जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। नाज़रीन इंडियन मीडिया इस टाइम जो है वो प्रोपेगेंडे की जो है ना दुकान बन चुका है नाज़रीन, और प्रोपेगेंडे का गढ़ बन चुका है तो गलत नहीं होगा नाज़रीन। इंतहाई फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है इंडिया मीडिया पे नाज़रीन। और नाज़रीन एट द मोमेंट नाज़रीन इस टाइम जो वजारत इक़्तिसादी उमूर है नाज़रीन, उनका जो अकाउंट है वो भी इंडिया की तरफ से हैक कर लिया गया है नाज़रीन, और जिस पर नाज़रीन जो है वो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं नाज़रीन। और नाज़रीन एट द मोमेंट जो कश्मीर की सिचुएशन है नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से कश्मीर में नाज़रीन इस वक्त कश्मीर पर ख़ास तौर पर नाज़रीन एल ओ सी पर हालात इंतहाई कशीदा है नाज़रीन। दोनों तरफ से नाज़रीन शदीद जिसे कहते हैं ना गोला बारूद जो है वो एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं नाज़रीन इन सिचुएशन इतनी टेंस है कि सऊदी वज़ीरत ममलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर इस टाइम पाकिस्तान पहुँच चुके हैं नाज़रीन इसके हवाले से DGISPR साहब ने भी नाज़रीन कुछ देर कबल इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नाज़रीन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा से एक पुरअमन मुल्क होने का सबूत दिया है नाज़रीन, लेकिन पाकिस्तान की जो सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है भारत की तरफ से नाज़रीन, इसका जवाब पाकिस्तान पर देना वाजिब हो चुका है। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही मुतालबा पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से किया जा रहा है कि भारत को इसका शदीद जवाब दिया जाए। ईंट का जवाब हम पत्थर से देने की जो बात करते हैं नाज़रीन, वो मौका आन पहुँचा है नाज़रीन। इस हवाले से DGISPR साहब की बड़ी अहम ब्रीफिंग थी। DGISPR साहब ने पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के जो अफसरान थे उनके साथ ब्रीफिंग दी है मीडिया को, और साथ साथ DGISPR ने ये भी कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, और आलमी मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पहलगाम में वाक़या होता है और बग़ैर तहक़ीक़ात इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पहलगाम में वाक़या हुआ और 10 मिनट बाद इसकी FIR दर्ज किए बग़ैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। पहलगाम वाक़े की जगह से पुलिस स्टेशन 30 मिनट के फासले पर था। हैरान कुन है कि 10 मिनट में पुलिस पहुंची, तहक़ीक़ात कर ली और इल्ज़ाम भी लगा दिया गया, जिससे पता चल ये नाज़रीन भारत तो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान जो भारत की जो अफवाज है उन्हें एक तरह से जो है आईना दिखाया और एक्सपोज किया। नाज़रीन आज भी जो पाक फ़ौज ने इसराइली ड्रोन्स है उसे नेस्तो नाबूद किया है। ड्रोन्स की तबाही के बाद भारतीय फ़ौज LOC पर सिविलियंस को निशाना बनाने लगी। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया, जिसका पाकिस्तान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया। उनके राफेल गिराए जिस पर बड़ा नाज था उन्हें, और उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तान ने तबाह किया। इसके बाद उन्होंने ड्रोन्स भेज के पाकिस्तान से शरारत करने की कोशिश की, जिसके पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने बड़ी बहादुरी के साथ उसे नाकाम कर दिया, और ड्रोन्स के बाद तबाही के बाद भारतीय फ़ौज LOC पर सिविलियंस को निशाना बनाने लगी। पाक फ़ौज ने जवाबी हमले में पोस्टें और बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। आज पाकिस्तान में भारत फ़ौज की बुज़दिलाना कार्रवाई से 5 मासूम शहीद हो गए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। ये LOC पर ये इंतहाई इस वक्त एट द मोमेंट भी शदीद इतलात मौसूल हो रही हैं कि गोलाबारी जारी है, और पाकिस्तान फ़ौज ने यह कहा है कि भारत को जज, जूरी और सज़ा देने वाला बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जो बहुत क्लैरिटी के साथ DGISPR साहब ने आज बता दिया है कि बिल्कुल भी भारत एक तरफा तौर पर नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने करवाया। अगर पाकिस्तान साफ़ है, पाकिस्तान कह रहा है इसकी तहक़ीक़ात कराई जाए, आलमी फ़ोरम पर कराई जाए, पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान बिल्कुल हर तौर पर इसकी तहक़ीक़ात करवाने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ ये खबर चलते चलें कि भारत IPL में कराने के लिए दुबई से भारत ने रुजू भी किया, लेकिन दुबई से पहले पाकिस्तान ने रुजू कर लिया था। तो पाकिस्तान का भारत को कितना खौफ है कि IPL को मनसूख कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया, लेकिन PSL अपने 1-2 दिन शेड्यूल से आगे पीछे हुआ, लेकिन रीशेड्यूल कर PSL जो है वो बिल्कुल आपने आबोताब से जारी रहेगा।
PSL बिल्कुल चल रहा है, लेकिन भारत को इतना खौफ था पाकिस्तान का कि कल चलता हुआ मैच पंजाब किंग्स का जो धर्मशाला के स्टेडियम में था नाज़रीन, उसे मुलतवी कर दिया गया है। और इस हवाले से नाज़रीन इंपॉर्टेंट खबरें ये हैं कि भारत को इसके जुर्म का ज़िम्मेदार ठहराने का मुतालबा पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे गए 77 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए, तबाह कर दिए हैं इसराइली ड्रोन्स। पाकिस्तानी अफवाज हर वक्त नाज़रीन तैयार हैं दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए। पाकिस्तान का नाज़रीन नीलम झेलम पावर प्लांट पर भारतीय जो हमला उन्होंने किया है उसका नोटिस लेने का मुतालबा किया। भारत को पाकिस्तान से जंग का संगीन खतरा है कि उन्होंने अपनी लीग मुंतकिल कर दी। एक दफ़ा फिर आपसे शेयर करते चले, पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। भारतीय मीडिया कहता है कि शहबाज शरीफ साहब बंकर में घुस गए, आर्मी चीफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं और पाकिस्तान जो है वो आधा हमने कब्जा कर लिया है और बस अब हम जीतने वाले। तमाम झूठ, तमाम प्रोपेगेंडा ऐड इस और तो छोड़ें, भारत के अपने लोग, भारत की बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा अपनी मीडिया पर बरस पड़ी है नाज़रीन। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारतीय मीडिया अपनी आवाम को क्या बेच रहा है, आवाम को झूठा प्रोपेगेंडा कर कर आवाम के जहनों से मेंटली खेला जा रहा है, जिस पर उन्होंने इंतहाई आड़े हाथों लिया है अपनी मीडिया को। नाज़रीन इंतहाई सिचुएशन जो है एट द मोमेंट टेंस है, हालात कशीदा हैं। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि सऊदी वज़ीर मुल्क बराए ख़ारजा भी इंतहाई कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जो एट द मोमेंट सिचुएशन है उसे डी एस्केलेट किया जाए। नाज़रीन पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से कई भारतीय पोस्टें अगेन आपसे शेयर करें तबाह हो गई हैं। नाज़रीन इसराइली साख्ता ड्रोन्स जो भेजे गए थे उसे तबाह कर दिया गया और पाकिस्तानी सफ़ेद ने एक दफ़ा फिर से कह दिया आलमी दुनिया को कि आप इसको ख़त्म कराएं। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला होगा तो पाकिस्तान एक से बढ़कर दो का जवाब देगा। अगर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो पाकिस्तान ने यह बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। और पाकिस्तान जब जवाबी कार्रवाई करता है तो इससे पहले पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई दुनिया ने देखी है। नाज़रीन इससे हवाले से अगले जो 12 से 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करा दिए जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो एट द मोमेंट अपनी तमाम इलाकों के अंदर जंगी ड्रिल्स कर रहा है, लाइट्स ऑफ की जा रही हैं, अपनी आवाम को प्रिपेयर कर रहा है। और पाकिस्तान की ये इंटेलिजेंस सोर्सेज की मालूमात भी है कि इंडिया दोबारा भी कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान का ये मुतालबा बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान में शहीद होने वाले इंडिया के नापाक हमले का, नाज़रीन एक शिकस्त खुर्दा हमले का जो जवाब है वो एक एक शहीद के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। और ये बदला अपने मकाम, अपने वक्त पर और टारगेटेड हमला होगा। और जब ये हमला होगा तो ISPR साहब ने इंतहाई क्लियर किया, इस बात पे वीडियो ख़त्म करते हैं कि हम जब हमला करेंगे तो दिन की रोशनी में करेंगे और दुनिया देखेगी। और जो भारत एक दिन पहले प्रोपेगेंडा कर रहा है कि रात को पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तुर्की के ड्रोन से और हमने उसे फ़िज़ा में तबाह कर दिया, तो जब पाकिस्तान हमला करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और पाकिस्तान ऐसा हमला करेगा कि दुनिया देखेगी। अपनी सालमियत और अपने वक़ार पर हमले पर जवाबी हक पाकिस्तान महफूज रखता है। और एट द मोमेंट सिचुएशन टेंस है, रात को भी भारतीय ड्रोन्स, भारतीय हमले होने की तवक्का है। और पाकिस्तान इस टाइम नाज़रीन पूरी दुनिया के साथ राब्ते में है, पूरी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार को फ़ोन कर रहे हैं और भारत इस टाइम बौखलाया हुआ है, खौफ का शिकार है। मीटिंग्स चल रही हैं वहाँ पर, यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, बॉर्डर्स पर नाज़रीन एट द मोमेंट जो है वो फायरिंग्स चल रही हैं। सिचुएशन टेंस है, फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान की जो है कराची, रावलपिंडी की तमाम फ़िज़ाई हदूद बंद हो चुकी है। नाज़रीन सिचुएशन इस टेंस, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान फ़ौज तैयार है, पाकिस्तानी कौम तैयार है। नाज़रीन मज़ीद जो भी खबरें लेटेस्ट होंगी, जो डेवलपिंग स्टोरीज़ होंगी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में पाकिस्तानी फ़ौज के लिए दुआ कीजिए और अपने मुल्क के लिए दुआओं में अपने मुल्क को याद कीजिए और बॉर्डर पर खड़े हमारे मुहाफ़िज़ों के लिए ज़रूर दुआ कीजिए और इंशाअल्लाह फ़तह को सच की होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।